फोन रख लिया था ना तुमने। सुनी, बाबूजी को बाय कह दे। वो पूजा कर रहे हैं, देर हो जाएगी। मेरी क्लास है 11 बजे। चिंता मत करो ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, टाइम पर पहुंच जाओगी तुम। शशि प्लीज, बहुत देर हो जाएगी, चलो ना। ठीक है चलो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाबूजी, तेजस्विनी ने कहा कि वो कॉलेज जाएगी। तुमने तो 7 दिन की छुट्टियां ली हुई है ना? हाँ, मगर अभी तो हम दोनों कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो छुट्टियां बेकार करने से क्या फायदा। और तू भी बैंक इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि बाद में छुट्टियां लेकर मनाएगा हनीमून? नहीं बाबूजी, कोई काम है तो बता दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ काम है, तू ठहरे यहीं। इसे जाना है तो जाने दे। मैं चलती हूँ शशि, मुझे देर हो रही है। बाबूजी, मैं तेजस्विनी को छोड़कर आ जाऊं? नहीं शशि, मेरी वजह से अपने बाबूजी के काम मत डालो। मैं चली जाऊंगी कॉलेज। नमस्ते निर्मल बाबू। शशि। जी बाबूजी। मैं नहीं चाहता कि अब तेजस्विनी नौकरी करे। पहले अनु थी तो तेरी मां का काम में हाथ बटाती थी, अब वो नहीं है। और वैसे भी जिंदा रहती तो कितना रहती अपनी मां के सामने। इसलिए तेजस्विनी से बोल तेरी मां का हाथ बटाया करे। जी बाबूजी। और उससे यह भी बोल कि कल ही नौकरी छोड़ने के लिए वो रेजिग्नेशन दे दे। क्या बाबूजी? कम सुनाई देने लगा क्या तुझे? उससे बोल क्या वो नौकरी नहीं करेगी, समझा? जी बाबूजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तेजस्विनी, हाय। हाय शैलेश। तुम कॉलेज में कैसे? मैंने छुट्टियां कैंसिल कर दी। Yeah, I can understand. And I'm feeling bad also. खुशी के मौके पर अनुराधा की खबर। एनीवे, कहाँ जा रही हो? स्टाफ रूम में। तेजस्विनी, आज हमें स्टाफ रूम में बैठने की इजाजत नहीं है। क्यों? नए इंटरव्यूज होने वाले हैं, भैया वहीं बैठे हैं। किसकी जगह खाली हो रही है जो इंटरव्यूज ले जा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं है? अरे हाँ, तुम तो 2 दिन बाद आई हो कॉलेज में। तेजस्विनी, रश्मि का कंफर्मेशन नहीं हो पाया। What? हाँ। रश्मि, क्या हुआ? तुम्हारा कंफर्मेशन? तुम्हें निर्मल बाबू ने बताया नहीं जो मुझसे पूछ रही है? रश्मि, मुझे वाकई पता नहीं था कि कॉलेज वाले तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। जब तुम्हें मालूम था कि मेरा कंफर्मेशन नहीं होने वाला है तो मुझे झूठे दिलासे क्यों देती रही तुम? बट आई स्वेयर रश्मि, मुझे कुछ भी पता प्लीज नहीं। तेजस्विनी, मैं भूल गई थी कि आप निर्मल बाबू की बहू बनने वाली है। मैं बेकार ही उम्मीद करती रही कि आप उनके खिलाफ जाएंगी। एनीवेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आज कॉलेज में मेरा आखिरी दिन है। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। ये सब क्या हो रहा है शैलेश? देवेंद्र जी स्टाफ रूम में हैं। एक्सक्यूज मी। देवेंद्र जी, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? तेजस्वी, तुम कॉलेज में कैसे? तुम तो छुट्टी पर हो ना? मैंने वो छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। मगर देवेंद्र जी, मैं जानना चाहती हूँ, रश्मि पारेख का कन्फर्मेशन हो गया था ना? नहीं, कहाँ हुआ था? मगर मेरे ही सामने निर्मल बाबू ने नहीं कहा था आपको कि वो आपको कन्फर्मेशन लेटर दे रहे हैं? तेजस्विनी, ये जरूरी तो नहीं है कि निर्मल बाबू जो कहते हैं वो करते भी हैं। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि रश्मि पारेख अब इस कॉलेज में लेक्चरर नहीं रहेंगी। मगर क्यों? अब तो तुम उनकी बहू हो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। निर्मल बाबू लंकेश जी के खिलाफ नहीं जा सकते और लंकेश जी का बेटा है चक्रधारी।
इसका मतलब है चक्रधर को भी रस्टिकेट नहीं किया गया। तेजस्विनी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मगर थोड़ी भोली भी हो। निर्मल बाबू के व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। तुम्हें जानकर बहुत तकलीफ होगी कि चक्रधर अब भी इस कॉलेज में है और रहेगा। माय गॉड, मगर देवेंद्र जी, हम सभी लोगों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। नहीं तेजस्वी, निर्मल बाबू ने मुझसे यह भी कहा था कि लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन को डिसमिस कर दीजिए। मैनेजमेंट कॉलेज में यूनियन बाजी को इजाजत नहीं देता, और अगर किसी लेक्चरर को एतराज है तो वो अपना इस्तीफा दे सकता है। मुझे एतराज है देवेंद्र जी, मगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लड़ूंगी। तुम आवेश में आकर ऐसा सोच सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कोई ऐसा काम ना करना जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तेजस्विनी, अब तुम निर्मल बाबू की बहू हो। तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है देवेंद्र जी? मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर आप रिश्तों की भाषा में बात कर रहे हैं तो मैं भी कह सकती हूँ कि मेरे ही ससुर ने मुझे धोखे में रखा। क्यों? मैं नहीं जानता ये सब क्यों हुआ, मगर मेरे भीतर एक आवाज आ रही है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आपका मतलब मेरी शादी से है? जब तुम इशारों में बात को समझ लेती हो तो मुझसे खुलकर क्यों बुलवाना चाहती हो? बुआ जी, हम फिर आपको फोन करके बता देंगे जैसा भी होगा। अच्छा, नमस्ते। अब हम क्या लोगों को बुलाएंगे नहीं? लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हम कब कर रहे हैं तेजस्विनी की शादी का रिसेप्शन। ओहो, अब क्या खास रिसेप्शन होगा भाई? 13 दिन उन लोगों के यहाँ शोक चलता रहेगा, उसके बाद मालूम नहीं रिसेप्शन करें भी या ना करें। अम्मा, नाश्ता तो फटाफट, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ, बना के रखा तो है कब से। अच्छा, थैंक्स। अम्मा, नाश्ता बन गया? हाँ, तू भी खा ले मोहिनी के साथ। आओ भैया, अम्मा ने आज पोहे बनाए हैं। अम्मा, तुम 2 दिन से वही नाश्ता बना रही हो जो तेजस्विनी को पसंद है ना मोहिनी? हाँ भैया। बेटा, ये भी एक तरीका है किसी को याद करने का। याद तो वैसे भी आती है मुझे तेजस्विनी की। मुझे अपनी जान से प्यारी थी मेरी बेटी। अम्मा, ज्यादा याद मत करो, बेचारी तेजस्विनी हिचकियां ले लेकर परेशान हो रही होगी। सूरज बाबू, शाम को चला जाए निर्मल बाबू के यहाँ। बाबूजी, मैं भी चलूंगी। नहीं, कोई नहीं जाएगा। बेटी के ससुराल जब चाहे चले गए, ऐसी रीत नहीं होती। लेकिन अम्मा, मैं तो जा ही सकता हूँ। भैया, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन पहले तेजस्विनी को फोन करके बताना कि आज तुम लोग वहां जाओगे। मैं अभी दीदी को फोन करती हूँ। सुनो, मोबाइल पे करना। शशि ने अपना मोबाइल दिया हुआ है तेजस्विनी को। मुझे पता है बाबूजी, अगर निर्मल बाबू ने फोन उठाया ना तो फिर दीदी से कभी बात नहीं हो सकती। हेलो। हाय दीदी। हाय। दीदी, कहाँ हो तुम? कमरे में? नहीं, बाहर हूँ। लिविंग रूम में? नहीं, मैं घर से बाहर हूँ, कॉलेज गई थी। दीदी, मैं भी कॉलेज आ रही हूँ और शाम को मैं और भैया तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। क्यों? मिलने। मुझसे बात करा। हेलो बेटी, तू कॉलेज क्यों गई? तूने छुट्टी ले रखी है ना? अम्मा, वहाँ रहकर भी क्या करती? अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए कॉलेज से यहाँ आ जा। शाम को चली जाना अपनी ससुराल। ठीक है, आ जाऊंगी। जल्दी आना। लो, आ गई। दीदी, माँ, दीदी। बहुत अच्छी। अरे, तू बाहर ही खड़ी थी। देखा अम्मा, तुमने दिल से याद किया और तेजस्विनी आ गई। अरे, आंखें तरस गई थी मेरी तुझे देखने के लिए। तो आ गई ना मैं अम्मा, और मैं नाश्ता करूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं पोहे खाऊंगी। अरे तू बना रखे ना तेरे लिए, मुझे पता था तू आएगी। बाबूजी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? बेटी, मैं तुझे देखकर भाव विभोर हो गया हूँ। चल, नाश्ता कर ले। चल।
अम्मा तुम मेरा कबर्ड खाली करके मोहिनी को दे दो ना, उसके कपड़ों के लिए उसका कबर्ड पूरा नहीं पड़ता। नहीं, तेरा कबर्ड किसी को नहीं दूंगी। अरे कभी तो आ गए अचानक। अब ये सलवार सूट टंगा था तो झट से पहन लिया ना तूने। तूने वो बात की शशि से? कौन सी अम्मा? वही, वो कह रहे थे ना कि उनका कोई घर है जहाँ तुम लोग शादी के बाद रहोगे। पता नहीं अम्मा, अभी तो दूसरा ही माहौल है वहां पर। क्या सोच रही है? अम्मा, निर्मल बाबू के घर में जाकर पता नहीं क्यों मुझे घुटन होने लगी। कुछ हो गया क्या बेटी? नहीं, मगर एक अजीब सा माहौल है उनके यहाँ। क्या पता अनुराधा की डेथ की वजह से कुछ ऐसा माहौल हो गया है। हाँ, जवान बेटी की मौत हुई है उस घर में, थोड़ा बहुत किसी का भी दिमाग फिर सकता है। मगर शशि तो ठीक है ना तेरे साथ? हाँ, शशि में कोई चेंज नहीं है, मगर वो भी थोड़ा सहमा रहता है घर में। बाहर जितना चंचल और हंसमुख रहता है उतना घर में नहीं रहता। फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, इसमें कोई शक नहीं। बस यही मांगा था मैंने ठाकुर जी से और उन्होंने दे दिया। मगर तू शशि से बाद में जरूर बात करना और अलग ही रहना, तभी सुखी रहेगी, बता देती हूँ। घर से फोन है, शायद शशि का होगा। हेलो तेजस्विनी, कहाँ हो तुम? यस। वो तो मुश्किल है, लेकिन इतना पता है कि तुम कॉलेज में नहीं हो। हाँ, मैं कॉलेज से निकलकर थोड़ी देर के लिए अपने घर चली गई और अभी अम्मा के साथ बैठकर तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम अपनी अम्मा के घर पे बैठकर मेरी बुराई कर रही हो? डर गए? नहीं बाबा, तारीफ कर रही थी। मेरी बात करा शशि से। शशि, अम्मा से बात करो। मेरी बात करा। हेलो शशि बेटा, तेजस्विनी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, सुनकर बहुत खुशी हुई। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर 13 दिन गुजर जाए तो किसी दिन तेजस्विनी को ले जाकर वो घर जरूर दिखा देना जहाँ तुम लोग रहने वाले हो। मैं निर्मल शास्त्री बोल रहा हूँ प्रभा देवी जी। बहुत दुख हुआ वो सब सुनकर जो कुछ अभी आपने कहा। अपनी बेटी के हित के लिए इतना स्वार्थी भी मत बनिए कि अभी से मेरे बेटे को समझाना बुझाना शुरू कर दें। मेरी जवान बेटी मर गई है, थोड़ा तो हमें उसका दुख पूरी तरह से मना लेने दीजिए। आपकी बेटी तो दूसरे ही दिन अपनी रोती बिलखती सास को तसल्ली देने के बजाय आपके पास आकर दूसरे घर में रहने की बात करने लगी है। मैं क्षमा चाहूंगा, आपकी बेटी के इस व्यवहार की प्रशंसा नहीं की जा सकती। आपको बुरा लगा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन तेजस्विनी ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा था कि तेजस्विनी यहाँ आ गई है तो उसे शाम को खाना खिलाकर सूरज के साथ भेज दूंगी। लेकिन अभी आपसे बात हुई है और आपको बुरा लगा है तो मैं उसे अभी भेज देती हूँ। नहीं, अब जब आई गई है आपके पास तो जो कार्यक्रम आपने बनाया उसी पर अमल कीजिए। मुझे खुश करने के आगे और भी मौके मिलेंगे। प्रभा देवी जी, नमस्कार। बेटी, तेरे यहाँ आने से तो बहुत दुखी हो गए तेरे ससुर, और मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल गई फोन पर। मुझे लगा कि शशि है। अभी एक काम कर, तो अभी चली जा। मैं चली गई तो मोहिनी बाबूजी और भैया को बहुत बुरा लगेगा। शाम को हम सब ने मिलकर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है, तो रुक ही जाती हूँ ना अम्मा। ठीक है, अब आ गई है तो रुक ही जा। शशि के पिताजी ने भी कह दिया है कि तुझे शाम को भेज दूं। ले पकड़ फोन। अगर तू पहले दिन से ही सख्ती बरतता तो उसकी हिम्मत न होती घर से बाहर रखने की। अरे अपनी आवाज को बुलंद करना सीख। जी बाबूजी। हसन, आज रात को ही उससे कह दे कि तुझे उसका नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कॉलेज से इस्तीफा दे दे। मगर बाबूजी, आजकल तो सभी करते नौकरी। वो नहीं करेगी, समझा? तू बोलता है मैं बोलूं उसके आते? नहीं बाबूजी, मैं बोल दूं, आप कुछ मत कहिएगा। बड़ी मुश्किल से 2 निवाले खिला के आए भौजे को। यही काम तो करना चाहिए था इसकी बीवी को, लेकिन वो तो मायके जाके बैठ गई। ऐसे शशि भैया,
देखा जाए तो ये बात थोड़ी गलत है तेजस्विनी जी की। भैया जी अभी आएगी तेजस्विनी तो उसे कह दूंगा माँ का ख्याल रखने के लिए। वो भी कह देना, याद है कि नहीं? जी बाबूजी। आओ भैया। अरे तेजस्विनी तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। आओ ये सूरज भैया। बस ठीक हूँ। आओ ना भैया। नमस्कार निर्मल बाबू। तेजस्विनी मैं चलता हूँ। अच्छा भैया। अच्छा निर्मल बाबू। अच्छा भैया जी, बाय शशि। बाय। चलता हूँ। निर्मल बाबू, मैं मानती हूँ माँ को इस हालत में छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बाबूजी मैं जाऊं ऊपर? ठीक है जा, और कह देना उससे कॉलेज से अपना इस्तीफा दे दे। भाई वाह निर्मल बाबू, मान गए आपका प्रभाव। पहले ही दिन आपने तेजस्विनी के मुंह से सॉरी निकलवा दिया। अभी तो बहुत कुछ निकलेगा इसके मुंह से मित्रा। बहुत नसीहत देकर गई थी ना मुझे। क्या कहा था इसने सबके सामने, हैं? मैं दोगला व्यक्ति हूं। देखना मित्रा, अब देखना, मैं दिखाता हूं इस औरत को दोगले व्यक्ति का तमाशा। देखना।